अदिति जो दैत्यों की माता है, ध्यान दीजिए, महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिनमें से दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, बाकी जो 12 पत्नियां उनसे सभी से देवताओं का जन्म हुआ। दिति से दैत्यों का, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये माता दिति के द्वारा जन्म लेकर के आए। एक बार तो माता दिति ने 100 वर्ष के लिए इन दोनों पुत्रों को जन्म नहीं दिया। आकाश में रहने वाले देवता परेशान होने लगे, उस तेज पुंज से, प्रकाश से जलने लगे। मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, नासिका रंध्र से भरा भगवान का प्राकट्य हुआ और देवताओं को कहा, देवताओं, ये जो दिति के गर्भ में 2 बालक हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये प्रभु वैकुंठ धाम पर रहने वाले जय विजय नाम के द्वारपाल माता दिति के गर्भ में हैं। इनको मारने के लिए प्रभु ही अवतार लेंगे और वही उनका उद्धार करेंगे, इसलिए तुम काल प्रतीक्षा करो। 100 वर्ष के बाद माता दिति ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याकश्यप हुआ और एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्याक्ष में इतना बल पराक्रम, इंद्र आदि सभी देवताओं को भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। तीनों लोकों में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का डंका बजने लगा। उस समय नारद के द्वारा, नारद ने कहा, आप पृथ्वी की चटाई बनाकर के पाताल लोक में चले जाओ और जो भी वीर इस पृथ्वी को लेने के लिए तुम्हारे पास आवे उससे युद्ध कर लेना, और तुम्हारी जो युद्ध की इच्छा है, अभिलाषा है, ये पूर्ण हो जाएगी। उसी समय हिरण्याक्ष ने ऐसा ही किया, पृथ्वी के तत्वों की चटाई बना करके पाताल लोक में चला गया, भ्रष्टा का परकोटा लगा लिया। इधर मनु महाराज ने एक बार कहा अपने पिता ब्रह्मा से, मैं सृष्टि की रचना तो करना चाहता हूं, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं। उस समय ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, नासिका रंध्र से भरा भगवान का प्राकट्य हुआ। देखते देखते बड़ा भगवान का पर्वताकार शरीर हो गया, जल के द्वारा समुद्र में प्रवेश किया, पाताल लोक पहुंच करके पृथ्वी को उठा करके मुख पर रखा, बड़ी तीव्र गति से दौड़े और भूदेवी को यथास्थान स्थापित कर दिया। इधर पीछे से दौड़ा दौड़ा हिरण्याक्ष चला आया और बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष का भीषण युद्ध हुआ। ध्यान दीजिए, उस हिरण्याक्ष का उद्धार बड़ा भगवान ने किया। परंतु सूची महाराज कहते, सोनक ऋषि जरा ध्यान से सुनो, हिरण्याकश्यप महाराज के यहाँ तो 4 पुत्रों का जन्म हो गया, लेकिन हिरण्याक्ष के यहाँ किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तब हिरण्याक्ष ने जाकर के कठोर भोलेनाथ की तपस्या की, और जिस समय हिरण्याक्ष तपस्या में मग्न था उस समय की बात है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक ऋषियों, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के यहाँ पर निवास जब करती, लीलावश कौतूहलवश एक दिन भोलेनाथ के नैनों को माता पार्वती ने अपने हाथों से मूंद लिया। ध्यान दीजिए, पार्वती ने जैसे अपने हाथों को भोलेनाथ की आंखों पे लगाया तो पसीना पसीना निकलने लगा, और उसी के द्वारा अंधक नाम का पुत्र जन्म ले गया, और जन्म लेते हुए नाचने लगा। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ये क्या लीला है? भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने मेरे नेत्रों को बंद किया, मेरे पसीने के द्वारा ये अंधक नाम का पुत्र जन्म लेकर के आया है। अब तुम इसकी माता और इसका लालन पालन करो, सखियों सहित इसका लालन पालन करो। ध्यान दीजिए, इधर माँ ने कहा, बहुत समय हो गया इस पुत्र को पालन करते करते, लेकिन भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहे, देवी इस समय हिरण्याक्ष मेरी बहुत कठोर तपस्या कर रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए, और ये पुत्र मैं उसे प्रदान करता हूँ। भोलेनाथ उस पुत्र को अपने साथ ले गए, और हिरण्याक्ष को उसके शरीर पर दीमक दीमक चढ़ गई थी,
स्पर्श किया, वह समाधि से जगा, भोलेनाथ के दर्शन हुए और भोलेनाथ ने कहा, सुनो हिरणाक्ष, तुम्हारे पुत्र को बाद में नेत्र प्रदान हो जाएंगे, इस समय ये अंधा है, ये तुम्हारे समान बलशाली है, मेरी आज्ञा से ये तेरा पुत्र है, आज से स्वीकार करो। और ऐसा भोलेनाथ ने हिरणाक्ष को बोल दिया। हिरणाक्ष अंधक को लेकर के अपने राज्य में आए, लेकिन हिरण्याकश्यप के जो पुत्र थे वह इस अंधक से ईर्ष्या करने लगे, इस राज्य पर अंधा व्यक्ति कैसे बैठ सकता है, और फिर ये भोलेनाथ के दिए हुए द्वारा ये पुत्र है, हम इस राजगद्दी पर इसको नहीं बैठने देंगे। ध्यान दीजिए, उसको ललकारने लगे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष दोनों बरहा और नरसिंह भगवान के द्वारा मारे गए, अंधक राज करने लगा, अंधक को राज से निकाल दिया। ध्यान दीजिए, रात्रि के समय उठकर गया, उसने बहुत कठिन ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और अपने नेत्रों को भी प्रदान कर लिया, प्राप्त कर लिया। तब जितने भी उसके भाई थे उनको अपना दास बना लिया और बलपूर्वक अयोध्या की भूमि पर वह शासन करने लगा। हिरणाक और हिरण्याकश्यप अयोध्या के ही राजा हुए थे। ध्यान दीजिए आप लोग कथा में थोड़ा, इधर अंधक जब उस राज्य पर आविर्भूत हो गया, विराजमान हो गया, इधर देवताओं से युद्ध छिड़ गया और स्वयं अंधक बड़ा बलवान, इधर ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, अंधक मैंने तुम्हारे लिए जो बल प्रदान किया है ये देवताओं को परेशान करने के लिए नहीं दिया, आप देवताओं के अधिकार लौटा करके भक्त बनकर के पृथ्वी पर जियो। उसको ये बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, और वह अंधक आज भगवान का भक्त बनकर के भजन करने लग गया। इधर इनके वंश में आगे चल करके महाराज हिरण्याकश्यप, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से 12 वरदान प्राप्त किए, ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। जब प्रहलाद का जन्म इनके यहाँ पर हुआ, प्रहलाद को कष्ट देने लगा हिरण्याकश्यप और कहता है कि तेरा ईश्वर जो है, तेरा जगदीश है, तेरा नारायण कहाँ है। तब प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। पिताश्री तुझमें मुझ में व्याप रहे जगदीश, तुझमें मुझ में खड़ग खम में व्याप रहे जगदीश। मेरे जगदीश यदि पिताश्री आपके अंदर नहीं होते तो क्या सामर्थ्य थी आप एक लफ्ज भी बोल पाते। इसलिए मेरा जगदीश तुम्हारे अंदर है और मेरा जगदीश मेरे अंदर है और इस खम्मे के अंदर है। ओ हरि व्यापक सरे पात्र समाना, हरि हरि व्यापक सरे पात्र समाना, हरि व्यापक सरे पात्र समाना, हरि व्यापक सरे पात्र समाना। प्रेम से प्रगटे ओए भगवाना, प्रेम से प्रगटे होए भगवाना, हरि व्यापक सरे पात्र समाना, हरि व्यापक सरे पात्र समाना। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मेरे परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है, पिताश्री आपकी खड़ग में है, इस खंबे में है। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, खड़ग को फेंक दिया और बोला, प्रहलाद यदि इस खंबे से तेरा जगदीश प्रकट नहीं हुआ तो सत्य जान लेना, आज जो अपने पिता के हाथों ही अपना गला कटाएगा। जिस समय हिरण्याकश्यप ने क्रोध में भर करके इस खंबे को तोड़ना चाहा, ध्यान दीजिए, उसी समय नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की और बड़ा रूप धारण करके दहाड़ करने लगे नरसिंह भगवान।
हिरण्याकश्यप देख करके हताश करके हंसने लगा। मैंने ब्रह्मा से ऐसे वरदान मांगे, कोई मुझे मार नहीं सकता। और युद्ध करने लगा हिरण्याकश्यप नरसिंह भगवान से। नरसिंह भगवान के सामने बड़ी माया दिखलाई, लेकिन मायापति के सामने एक ना चल पाई। उसी समय नरसिंह भगवान को हिरण्याकश्यप को परास्त किया और जंघाओं पर लेकर के बैठ गए बीच देहरी पर। नरसिंह भगवान बोले, हिरण्याकश्यप तुम अपने वरदानों को याद करो। हिरण्याकश्यप ने कहा, मैंने ब्रह्मा से 12 वरदान मांगे, कोई पूरा नहीं कर सकता। प्रथम वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में ही प्राण तजूं। नरसिंह भगवान बोले, ना दिन है ना ये रात है, मध्याह्न ये संध्या समय है। हिरण्याकश्यप बोला, ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर ही प्राण तजूं। नरसिंह भगवान बोले, ना तू घर के बाहर है ना भीतर, तू बीच देहरी पर है। बोला, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना आसमान में ही अपने प्राण तजूं। इधर नरसिंह भगवान बोले, ना ये पृथ्वी पर तू है ना आकाश में, तू मेरी गोद में है। कहने का भाव मेरी जंघाओं पर लेट रहा है। इधर बोला, मैंने वरदान मांगा, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान बोले, देख मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरा पेट बिगाड़ने के लिए मेरे नख ही बहुत हैं। इधर बोला, मैं ना किसी पशु से मरूं ना मैं किसी मानव से मरूं। नरसिंह भगवान बोले, मैं मिलकर के नरसिंह हूं, तुझे मारने के लिए मैंने ये अवतार धारण किया है। और सुन, तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया है, मैं तुमसे गिन गिन करके बदला लूंगा और तेरा प्राणांत करूंगा। हिरण्याकश्यप हताश देकर के हंसा, कहता है कि मैंने ऐसा वरदान मांगा, उसे तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान बोले, तूने क्या वरदान मांगा वो भी बोल। बोला कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में मैं अपने प्राण नहीं तजूं। तब नरसिंह भगवान कहते हैं, हिरण्याकश्यप तुझे मारने के लिए मैंने एक एक दिन इन 12 महीनों में से चुन चुन करके ये पुरुषोत्तम अधिक मास 13वें महीना बनाया है, केवल तुझे मारने के लिए। आज से 13वें महीने नाम से ये मलमास संसार में आएगा, सृष्टि में आएगा। और आज से ये 13वां महीना ये वर्ष में 3 वर्ष के बाद गिना जाएगा। अब तेरे वरदान पूरे हुए, तूने मेरे भक्त को कष्ट दिया। इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप के पेट को बिगाड़ दिया और हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। तो नरसिंह भगवान की उसी समय सभी देवता मिल करके नरसिंह भगवान के स्तुति करने के लिए आए। ब्रह्मा जी आगे आगे आ रहे, जो नरसिंह भगवान ने हुंकार की, ब्रह्मा जी सक पका गए, डर के मारे भागने लगे, क्योंकि वरदान देने वाले तो ब्रह्मा ही थे, इसलिए ब्रह्मा जी डर गए। अब नरसिंह भगवान का इतना उग्र रूप कि कोई भी देवता सामने आने का हिम्मत नहीं कर पावे, साहस नहीं जुटा पावे। सब देवता थर 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 कांप रहे हैं, इतना उग्र नरसिंह भगवान का। लेकिन ध्यान दीजिए, सब देवताओं ने विचार किया कि भाई नरसिंह भगवान की जो भार्या है लक्ष्मी, नारायण की जो पत्नी लक्ष्मी है, वो उनको मनाना अच्छी तरह से जानती हैं। और कोई भी पति परायणा स्त्री अपने पति को सेवा के बल पर अधीन कर लेती है, इसलिए लक्ष्मी मैया की शरण में चलो। सभी देवता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी से विनती की, आपके जो पति नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, अब देखो आप तो उनको मनाना जानती हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमारे साथ चलो। अब लक्ष्मी जी थाल सजा करके लाई और जैसे ही लक्ष्मी जी आगे की तरफ आई, नरसिंह भगवान ने जो हुंकार की, हम तो लक्ष्मी मैया ने वो पूजा की थाली वाली गोरी और तैयार मैया करके भागी। हे भगवान, ऐसा उग्र रूप मैंने नहीं देखा, और हाथ जोड़ करके सीधे अपने लोक के लिए गई। ब्रह्मा जी बोले, जब लक्ष्मी जी
नरसिंह भगवान को इस कोप को शांत ना कर पाई तो किसी काल से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। ये कोप में न्यूनता आने वाली नहीं है। गांधी जी, जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, बड़ा उग्र रूप नरसिंह भगवान का, गांधी जी, उसी समय सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से विनती की। और गांधी जी, प्रहलाद वहीं खड़े थे, डरे नहीं, जबकि सभी देवता थर थर कांप रहे। आज प्रहलाद जी ने जैसे नरसिंह भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया, साष्टांग लेट करके दंडवत किया, और जो नरसिंह भगवान के चरणों को प्रहलाद ने छुआ, गांधी जी, उसी समय नरसिंह भगवान का जो क्रोध है शांत हो गया और दौड़ करके प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तू मुझे क्षमा कर दे, तेरा इतना ये सकोमल बदन, इतना सुंदर बदन, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे आने में देरी हो गई, पुत्र तू मुझे क्षमा कर दे। और आंखों से आंसू बहाने लगे। प्रहलाद जी को आज अपने आंसुओं से स्नान करा दिया। एक बात तो मैं आपको बोलूं, परमात्मा की शक्ति कहाँ विद्यमान है? गांधी जी, परमात्मा की शक्ति उनके चरणों में विद्यमान है। परमात्मा के चरणों को हम लोग क्यों छूते हैं? इसीलिए कि उनकी कृपामयी शक्ति हमको प्राप्त हो जाए।